नमस्कार, दोपहर के 2 बज गए हैं। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। आज बात होगी विरोध से लेकर जश्न तक की। जश्न हो रहा है महाराष्ट्र में क्योंकि फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो विरोध उदयपुर में जहां पर हत्यारों को फांसी या सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। मलिका, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आपसे कुछ ही देर में देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होने वाली है भगत सिंह कोश्यारी के साथ, और क्या होने वाला है उनका फ्यूचर प्लान, इसके बारे में विस्तार से जानकारी न्यूज रूम लाइव में आपको देंगे आशुतोष। शुक्रिया मलिका। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। आपको बताएंगे किस कोटे से कितने मंत्री बनने जा रहे हैं और कौन से नए चेहरे सरकार में शामिल हो सकते हैं। सही अर्पिता। बिल्कुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आपको बताऊंगी कि कैसे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जो है वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जो बाकी बच्चे विधायक हैं उनको भी कैसे शिंदे और बीजेपी अपने खेमे में लाना चाह रहे हैं, ये भी बताएंगे आपको विस्तार से। सही, बिल्कुल अर्पिता जी, क्योंकि महाराष्ट्र की सारी खबरें आप लोग बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत न्यूज रूम लाइव में। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं राजस्थान के उदयपुर की खबर से। कन्हैया लाल, जिसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिवार से मिलने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कन्हैया लाल के परिवार से मिले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गहलोत ने परिजनों को 51 लाख रुपए का चेक सौंपा है। 51 लाख रुपए दिए हैं उस व्यक्ति को जिसकी 28 जून को नृशंस हत्या कर दी गई थी, गला काटकर। और इधर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो उधर उदयपुर में करणी सेना ने जबरदस्त एक मार्च भी निकाला है, विरोध प्रदर्शन भी किया है और अपना गुस्सा व्यक्त किया है। अशोक गहलोत ने परिवार को सांत्वना दी, चेक सौंपा, अपनी संवेदना व्यक्त की। लेकिन साथ ही साथ कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ आक्रोश काफी है। करणी सेना जो है वो सड़कों पर उतरी है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कहते हैं, सुनिए। ये हत्या जो है बहुत ही जघन्य हत्या हुई है। इसने पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को हिला के रख दिया है। 30 रुपये घटना हुई है और अपराधी को पकड़ा गया। हमारी पुलिस ने, एसओजी ने अच्छा काम किया। एक तरफ हत्यारों को पकड़ लिया और दूसरी तरफ मालूम कर लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध है। मेन बात यह है, इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये पिक्चर के अंदर, उसने केस हाथ में ले लिया है। अब हमारी एसओजी एटीएस उनको सेव करेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि हम गृह मंत्री जी से बात भी करेंगे। गुलाब चंद कटारिया आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका सहयोग भी लेंगे। हम चाहेंगे कि एनआईए सुनिए आप लोग, हम चाहेंगे देश के अंदर एनआईए का बड़ा काम है, विस्तार का काम है और बहुत गहराई जाती है, टाइम लगता है। हम चाहेंगे कि ऐसा है जिसमें जिसने हत्या की है उन्होंने साथ में वीडियो बनाया है। इसका मतलब है चश्मदीन गवाह खुद ही बन गए, आई विटनेस वो खुद ही हैं, उन्होंने वीडियो बनाया है। तो इसको इसी रूप में एनआईए को चाहिए। हम मुझे रिक्वेस्ट भी करेंगे इस केस को फास्ट ट्रैक पे ले और जितना जल्दी हो उतना जल्दी चालान पेश हो, पूरी फॉर्मेलिटी हो के सजा घोषित हो। ये हमारा प्रयास रहेगा। जैसे हमने एसओजी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से राजस्थान ने पॉस्को एक्ट के अंतर्गत 9 लोगों को फांसी सजा दिलवाई है फास्ट ट्रैक के अंदर। 123 के अंतर्गत मेरे ख्याल से आजीवन कारावास हुई है। ये केस भी बहुत संगीन केस है। हम चाहेंगे कि उसको इसी रूप में लेकर के एनआईए टाइम बाउंड इसको 1 महीने के अंदर अंदर क्या सजा मिल सकती है, क्योंकि लोगों में जो आक्रोश है, लोगों की भावना ये है कि इस केस के अंदर फास्ट ट्रैक में पूरी प्रोसेस होके जल्दी सजा मिले, ये कोशिश है। इसलिए इसी रूप में हम इसको ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें एनआईए समझ जाएगी प्रदेशवासियों की, देशवासियों की भावना क्या है। इस रूप में काम ले रहे हैं। सर, कन्हैया आवेदन दिया था उन्होंने, कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, बात सुनिए, बात देखिए, ऐसे वक्त में आरोप लगना स्वाभाविक है। देखिए, पर जब एसओजी ने काम हाथ में लिया था तब भी वो गहरे ही जाती। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत सरकार की है, वो भी निष्पक्ष जांच करेगी।
उनको तमाम पहलुओं पर जांच तो होगी लेकिन जान चलेगी सर। आपकी पुलिस तमाम सुरक्षा क्यों नहीं दी? पंजाब से ही बोल रहा था। तमाम जो पहलुओं पर प्रियंका गहराई से जांच करके वो फैसला करेगी। प्रियंका उसी रूप में वो फैसला होगा, जांच पूरी होगी, वो एनआईए खुद करेगी। अब जांच हम तो खाली उनको सहयोग करेंगे, तो निष्पक्ष जांच होगी। वार्ता का एजेंसी है, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हमारा सवाल ये है कि सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? सुरक्षा नहीं दी गई, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? वो भी एनआईए में आ जाएगा। अगर दी गई है, कम दी गई है, ज्यादा दी गई है, वो तमाम जो है जांच एनआईए को जब मिल गया केस, तो हमें विश्वास करना चाहिए हमारी एजेंसी उनको सहयोग करेगी। एसओजी, एटीएस जांच करेगी, एनआईए, हमें इसमें विश्वास करना चाहिए। जांच होगी, अगर सुरक्षा दी गई होती तो शायद कन्हैया लाल जिंदा होता। मैं आपको जांच का विषय नहीं है, आप ठीक कह रहे हो। आपको इसके लिए भी जांच चाहिए कि अगर सुरक्षा दी जाती तो कन्हैया लाल की जान नहीं जाती। तो जांच में मालूम पड़ेगा ना, आप कह रहे हो। जो भी है चूक हुई है, जांच में सामने आ जाएगी। जो भी आप कह रहे हो, आरोप लगा रहे हैं, आप अपने शब्दों से मान क्यों नहीं रहे कि आपकी समझ से चूक हुई है? जो भी आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, उनका जवाब यही है, जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करेगी तो वो पहलू भी आ जाएगा। कहीं कमी रही है पुलिस की क्या? एक सवाल, क्या आप मानते हैं कमी रही है क्या? उसी रूप में ये फैसला होगा। ठीक है, धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कन्हैयालाल के परिवार से मिले, संवेदना व्यक्त की, 51 लाख रुपए का चेक सौंपा। महाराष्ट्र की इस समय की सबसे बड़ी खबर बताएंगे हमारे साथी शुभांकर। देखिए, विरोधी खबरें जो हैं वो सईद ने बताई, लेकिन अब जश्न की खबरें हम आपको बताते हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल से मुलाकात हो सकती है। एकनाथ शिंदे और वो दोनों साथ जाकर राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। तो बड़ी बात निकल कर आई है, देवेंद्र फडणवीस कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। खबर है कि आज 3 बजे राज्यपाल से फडणवीस की मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात काफी अहम होने वाली है। हालांकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चला है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक प्लान तरीके से किया गया है और पूरा रोड मैप बनाकर ये ऑपरेशन लोटस का जो हिस्सा आप कह सकते हैं, उसे अंजाम दिया गया है। लेकिन बड़ी जानकारी ये भी है कि बीजेपी के कोटे से मंत्रिमंडल के 28 नाम तय किए गए हैं। अगर शिंदे बागीगुट की बात की जाए तो वहां से 13 को मंत्रालय की बात कही गई है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 5 या 8 को कैबिनेट, बाकी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो बड़ी जानकारियां हैं वो निकल कर आ रही हैं। लेकिन फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना अब स्पष्ट तय समय का फेर है। तो देखिए, फडणवीस को लेकर खबर हमने आपको बताई, लेकिन इस सब में सबसे बड़ा नाम जो है वो एकनाथ शिंदे भी है। उन्हीं को लेकर एक बड़ी खबर बिल्कुल, और एकनाथ शिंदे को तो अब किंग मेकर तक कहा जाने लगा है। गोवा से जब वो रवाना हुए, बताया जा रहा है कि अपने साथियों के साथ जल्दी मुंबई वो आने वाले हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए। मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ सर, कोणाला भेटायला सब एमएलएस नाही गए सर. मुंबईला मी जातो आहे राज्यपाल महोदयांना भेटायला. सर सब एमएलएस नहीं गए सर. सब एमएलए यहाँ पर है और आगे बताएंगे. मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ सर, कोणाला भेटायला सब एमएलएस नहीं गए सर. मुंबईला मी जातो आहे राज्यपाल महोदयांना भेटायला. सर सब एमएलएस नहीं गए सर. सब एमएलए यहाँ पर है और आगे बताएंगे. तो ये बड़ा अपडेट आपको देते चले कि एकनाथ शिंदे अपने साथियों के साथ थोड़ी देर में मुंबई पहुंचने वाले हैं, और जब वो पहुंचेंगे किस तरह की हलचल देखने को मिलेगी, उससे जुड़े अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगली खबर बताएंगे। बिल्कुल मलिका, और देखिए टिप्पणियों की जहां तक बात करें, प्रतिक्रिया की अगर बात करें, तो संजय राउत की जब तक बात ना हो वो पूरी अभी कहानी होती नहीं है। संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं और दीपक केसरकर क्या कुछ कह रहे हैं, आप सभी को हम सुनवा देते हैं। सुनिए इन दोनों की प्रतिक्रिया। मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ, मुझे बताइए। हमने सरकार बनाई है। हाँ, अभी जब सरकार बनी थी महाविकास आघाड़ी की, तब भी मुझे जिम्मेदार ठहराया। तब तो बहुत खुश थे ये लोग जो अब बाहर निकल गए, इतने खुश थे। तो क्या एक नया चमत्कार हुआ महाराष्ट्र में, एक नया प्रयोग हो गया महाराष्ट्र में, और सब मंत्री पद भी लिए, सब बैठे अंदर सत्ता में जाकर। अब क्या हो गया उनको? देखिए, ये बहाना है। ये अंडर प्रेशर सरकार बनी है, और प्रेशर किसका और क्यों होता है आप सबको मालूम है। हाँ? अभी मैं कल ईडी के सामने खुद पेश हो रहा हूं। मैं नहीं डरा हूं, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं गुवाहाटी में नहीं गया। हम डरेंगे नहीं। ये डरे हुए लोगों की सरकार है। कुछ लोग जो है जो डरे हुए हैं,
वो एक साथ आकर एक गुट बनाया। राउत जी, ये तो ऐसी बात हो गई कि आप कुछ करो और उल्टा हमें ही बोलो, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे ही कहावत है। तो ऐसे ये हो गया कि आप हमें बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमें जो भी मांगना था हमने हमारे सीएम साहब को, हमारे पार्टी लीडर के पास मांगा है, उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ तो हमने बोल के हम लोग गए हैं। और आपको भी मालूम है कि इसके बारे में लोग नाराज है, तो आपको ये नाराजगी निकालनी चाहिए थी। हम लोग लास्ट मोमेंट तक उनका इंतजार करते रहे, फिर भी हमसे ज्यादा उनको एनसीपी पे प्रेम हो गया है। अब तक चौपाटी में आए नहीं है ना, आने तो दो, नजरों से नजर तो मिलाइए, फिर देखेंगे कितने रहते हैं और कितने भागते हैं। जिंदा कौमें, जिंदा लाशें, ये शब्द का कभी हिंदी या मराठी साहित्य में इस्तेमाल नहीं हुआ है। राम मनोहर लोहिया ने कहा है जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। ऐसे आप देखिए कितने काव्य में जिंदा लाशों का उल्लेख है। ये लोग समझ नहीं पाते, उनका कभी साहित्य से संबंध नहीं आया है। तो जिंदा लाशें क्या है, आपका जमीर मर चुका है, इसलिए आप जिंदा घूमने वाली लाशें हैं। आप मुंबई में आकर क्या करोगे? हमको उसमें उन्होंने संबोधित किया, उसमें हमको बोला गया, उसमें हमको मरा हुआ आदमी बोला गया, उसमें हमारे पोस्टमार्टम करने की बात की गई, हमारे फैमिलीज के बारे में बहुत गलत शब्द यूज किए गए। तो ये सब होने के बावजूद अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि ये जो एमएलएज है जिनका दिल आपने दुखाया है वो वापस आपके पास आए और आपके पास डिस्कस करे, तो इसके लिए कोई तैयार नहीं था। क्योंकि आज भी यही जो संजय राउत जी है आज भी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। आज उन्होंने स्टेटमेंट निकाला है कि आपने हमारे पीठ में खंजीर को ये किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने बिट्रे किया। हमने बिट्रे किया है क्या? और यहां यह भी जानना जरूरी है कि किस कोटे से, किस खेमे से कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, कितने कैबिनेट, कितने एमओएस और कौन से नए चेहरे सरकार में शामिल किए जा सकते हैं, बता रही है हमारी सहयोगी अर्पिता। बिल्कुल, तो वो संभावित कौन कौन से चेहरे हैं जरा वो आपको बता दें। तो देखिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, तो ये जो नाम है संभावित कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। वहीं प्रवीण दारेकर, चंद्रशेखर बावनकुले, गणेश नाइक, राधाकृष्ण दिखे पाटिल, ये वो नाम, यानी चर्चाएं काफी चल रही हैं। और ये भी हुआ कि बातचीत भी हुई है बीजेपी और शिंदे गुट के बीच में कि कितने पर सहमति बन पाती है। ये जैसे तस्वीर साफ होगी, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि देखिए हम आपको लगातार नाम बता रहे हैं, सुरेश खड़े, जयकुमार रावल, अतुल सावे, देवयानी, रणधीर, ये वो नाम है जो बीजेपी के संभावित कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। ये जानकारी सामने आ रही है, अभी ये संभावित चेहरे हैं। वहीं बीजेपी की ओर प्रसाद, जयकुमार, प्रशांत ठाकुर, मदन येरावल, ये राज्य मंत्री हो सकते हैं संभावित बीजेपी के। तो ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये संभावित चेहरे, हालांकि इन पे नामों पर जाहिर तौर पर दिख रहा है कि जो सहमति है वो बन चुकी होगी, क्योंकि लगातार मीटिंग का दौर हुआ, मुलाकात हुई। आपको याद होगा कि वडोदरा में शिंदे और फडणवीस की मुलाकात भी हुई थी। अब जल्दी से आपको बता दें शिंदे गुट में कौन कौन है संभावित राज्य मंत्री। दीपक केसरकर जो काफी मुखर है, टीवी में आप खूब उनको देख रहे हैं, संदीपन भुमरे, संजय शिरसट, भारत गोगावले, ये वो नाम है जो शिंदे गुट के हो सकते हैं जिनको मंत्री पद मिल सकता है। हालांकि बातें तो ऐसी भी थी कि अगर ये इन्हें केंद्र में भी जिम्मेदारी मिल सकती है, वहां पर भी मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन वो कितनी की संख्या हो सकती है अभी तस्वीर कुछ उसको लेकर साफ नहीं है। लेकिन एक तस्वीर साफ दिख रही है कि एकनाथ शिंदे ही हो सकते हैं डिप्टी सीएम। ये भी चर्चाएं सामने आ रही हैं, देवेंद्र फडणवीस सीएम हो सकते हैं। और इन सब के बीच देखिए हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि वहां पर 3 बजे राज्यपाल से मुलाकात होनी है। विद्या हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद है जो मुंबई एयरपोर्ट पर हैं, क्योंकि शिंदे और ये विधायक जो हैं ये सारे गोवा में मौजूद थे और ये कहा जाता मुंबई पहुंचने वाले हैं। विद्या, खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि शिंदे अकेले ही आ रहे हैं और समर्थन पत्र लेकर आ रहे हैं 39 विधायकों का। क्या जानकारी, कितने बजे तक पहुंचेंगे? तो विद्या तक आवाज नहीं पहुंच रही। कमलेश हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर मौजूद है। कमलेश, वहां से क्या ताजा अपडेट, क्योंकि आज ही मुलाकात होनी है राज्यपाल के साथ। जी, जैसे ही एकनाथ शिंदे आएंगे, एकनाथ शिंदे सीधा देवेंद्र फडणवीस के साथ में राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार स्थापना का दावा करेंगे। और बताया जा रहा है एकनाथ शिंदे खेमे की तरफ से कि अगर
आज ये बातें पूरी हो जाती है, फॉर्मेलिटीज अगर पूरी हो जाती तो हो सकता है कल भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस और शायद पहली बात ये सामने उभर कर आ रही है कि पहले 2 राउंड्स में ये शपथ विधि हो सकता है। पहली बार सिर्फ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हैदराबाद में होनी है उसके बाद तुरंत विस्तार किया जाएगा। और जितने नाम हम लोग अभी बता रहे थे उनमें से कई सारे नाम इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तो थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे आएंगे, उनके समर्थक एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में वहां पर जुट गए हैं। सीधा वहां से अभी बाय रोड आते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि शायद वहां से चॉपर लेकर राजभवन भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें वापस गोवा भी जाना है। तो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे, बाकी फॉर्मेलिटीज पर एक मोहर लगेगी और उसके बाद में हम देख सकते हैं शायद कि कल दोनों नेता शपथ ग्रहण करें। जी कमलेश, क्या फॉर्मूला तय हो चुका है, कैसे कैसे बोलेंगे? लेकिन हम इस वक्त कमलेश आएंगे आपके पास, विद्या के पास लिए चलते हैं। मुंबई एयरपोर्ट से विद्या हमारे साथ मौजूद है। विद्या, क्या खबर मिल रही है, कब आ रहे हैं शिंदे और उनका बाकी गुट? जी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे हैं वो अकेले आ रहे हैं, बाकी जो गुट है वो गोवा में रहेगा। दरअसल अभी जो तकनीकी जो ग्राउंड वर्क करना है, जैसे कि सारे कागजात देने हैं, गवर्नर को बताना है कि पूरे के पूरे लोग इनके साथ हैं और ये बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, ये सारी जो कार्रवाई है ये एकनाथ शिंदे करेंगे। और इसका एक सवेरे जो आज मीटिंग हुई थी गोवा में सारे एमएलएज की, तो एमएलएज ने इनको एकनाथ शिंदे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उनके पूरे ग्रुप को वो आगे ले जाएं और ये पूरी बातचीत करने का पूरा अधिकार जो एकनाथ शिंदे को दिया है, उसी के तहत एकनाथ शिंदे गोवा से निकले हैं। वो अकेले यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ आके सीधे गवर्नर से मिलने जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। अभी थोड़े ही समय में वो यहाँ पहुंचेंगे, ऐसी बातें बताई जा रही है। इस वक्त हम मुंबई एयरपोर्ट के बाहर हैं। एयरपोर्ट पर ही जैसे ही वो पहुंचेंगे तुरंत निकाला जाएगा उनको, क्योंकि यहाँ पे भारी समर्थक उनके भी हैं और बीजेपी के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। विद्या, क्या फॉर्मूला सेट हो चुका है, कैसे सरकार बनेगी, कैसे गठबंधन होगा, किसकी क्या भूमिका होगी? जी देखिए, गठबंधन होगी और सरकार भी बनेगी, इस बात का दावा ये किया जा रहा है कि कल तकरीबन 2 समय दिया गया है। फिलहाल बीजेपी के जो आला कमान है वो उधर से एक समय की जो है उस पर मुहर लगेगी, उसके बाद पता चलेगा कि कितने समय पे, क्या समय पे, किस वक्त ये जो स्वेरिंग इन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर, और उनकी जो शिवसेना जो इस वक्त जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनके साथ जो सांठगांठ है उसके तहत लोगों को पोर्टफोलियो दिया जाएगा। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही दीपक केसरकर मीडिया को संबोधित करते समय कह रहे थे कि हमने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ऐसी बात कही जा रही है कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन तक की बात हो चुकी है और जल्द ही इस पूरे नई सरकार का स्वरूप सामने दिख जाएगा। विद्या, अब क्या ये माना जाए कि सब कुछ जो स्थिति है वो पूरी तरह साफ हो गई और जितनी खबरें आ रही थी कि इतने विधायक मंत्री बीजेपी के बन सकते हैं, इतने विधायक शिंदे गुट के बन सकते हैं, ये माना जाए कि तस्वीर सारी पूरी तरह से क्लियर है, या अभी भी माना जाए कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सरकार बनते बनते? जी देखिए, इस पूरे सरकार का स्वरूप काफी दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी, तो जो निटी ग्रिटीज हैं उसके बारे में तो ऑलरेडी डिस्कशंस हो चुके हैं। सरकार जब उद्धव ठाकरे ने डेजिग्नेशन दिया था उसी के साथ साथ पूरा स्वरूप नई सरकार का तय हो चुका था। देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी मुख्यमंत्री के तौर पर आ गए हैं, ऐसी बात कही जा रही थी। इसी वजह से कल मिठाइयां भी लोग, चंद्रकांत पाटिल सबने देखा कि मिठाइयां बांटी जा रही थी, देवेंद्र फडणवीस को खिलाया जा रहा था मिठाई। तो जो स्वरूप है इस नई सरकार का ये पहले से ही तय था। एकनाथ शिंदे कैंप से और कितने लोग आएंगे, उनको क्या मिलेगा, इसी पर थोड़े असमंजस बना हुआ। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उधर उदयपुर राजस्थान में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से 28 जून को रियाज और गौस ने कन्हैया लाल की हत्या की, इसको लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्पिता, बिल्कुल बंद का आह्वान किया गया है। करणी सेना जो है वो भी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। वहीं इन सब के बीच अशोक गहलोत जो है वो मुलाकात करने गए परिवार वालों से, उनको मुआवजा भी दिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर जो लोग हैं उनको देखिए गिरफ्तार हुआ है। लेकिन क्या पाकिस्तान का कोई कनेक्शन है, इस एंगल पर भी जांच आगे चल रही है।
पुलिस अधिकारियों को दिए। ये हत्या जो है बहुत ही जघन्य हत्या हुई है। इसने पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को हिला के रख दिया है। 30 रुपये घटना हुई है और अपराधी को पकड़ा गया। हमारी पुलिस ने, एसओजी ने अच्छा काम किया। एक तरफ हत्यारों को पकड़ लिया और दूसरी तरफ मालूम कर लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध है। मेन बात यह है, इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये। तो जहां एक तरफ हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे थे, एक और महत्वपूर्ण तस्वीर आ रही है, सीधे रुख कर लेते हैं। शिंदे मुंबई पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं शिंदे, क्योंकि गोवा ही विधायक, जो बागी विधायक हैं वो गोवा में मौजूद है। शिंदे भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन आज ही 3 बजे राज्यपाल से मुलाकात करनी है देवेंद्र फडणवीस को, और ये कहा जा रहा है शिंदे भी उनके साथ उस वक्त मौजूद होंगे 3 बजे राज्यपाल से जब मुलाकात होगी। और इस पल का इंतजार हो रहा था कि शिंदे कब मुंबई पहुंचते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई पहुंच चुके हैं शिंदे। इसी गाड़ी में, सफेद कलर की जो गाड़ी आपको दिख रही है, इसी गाड़ी में एकनाथ शिंदे मौजूद है और वो अब यहाँ पहुंचे हैं, गोवा से मुंबई पहुंचे हैं। खबरें ये भी है कि वो अकेले आए हैं, जो 39 विधायक उनके साथ थे उनका समर्थन पत्र में उसमें हस्ताक्षर करवाकर वो साथ लाए हैं। राज्यपाल से जब मुलाकात होगी उनकी 3 बजे देवेंद्र फडणवीस को भी मुलाकात करनी है। तो सियासी उठापटक की स्थिति महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने देर रात ही जाकर इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये कहा गया कि जब तक अभी नया सीएम पद नहीं संभाल लेता तब तक वो ही अभी कामकाज देखे, इस पद पर रहे। लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे पहुंच गए हैं मुंबई, क्योंकि यही सवाल हो रहा था। संजय राउत लगातार कह रहे थे कि कब तक रहेंगे गुवाहाटी में, कभी तो आइए चौपाटी में। पहले वहां से जानकारी मिली कि हो सकता है वो सीधे मुंबई आए, लेकिन फिर गोवा में 71 कमरे बुक हुए, बाकी विधायक गोवा जाकर रहने लगे और उसके बाद कहा गया आज के दिन ये पहुंचेंगे। और आज देखिए पहुंच चुके हैं 3 बजे, यानी अब से थोड़ी देर बाद ही राज्यपाल से मुलाकात होनी है। देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ होंगे और सरकार बनाने का दावा रखा जा सकता है। पारस दामा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। पारस, क्या जानकारी? देखिए शिंदे पहुंच गए हैं मुंबई, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि वो अकेले ही आए हैं। 39 विधायकों का समर्थन का जो पत्र है उसमें हस्ताक्षर है बकायदा। 3 बजे मुलाकात होनी है राज्यपाल से, क्या जानकारी? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण दिन आज पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में जो पिछले 10-12 दिन से गरमाई हुई है, जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में उलट-फेर हुआ था, उसमें आज सबसे महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ेगा। एकनाथ शिंदे जो बागी गुट के लीडर हैं, वो अब फाइनली महाराष्ट्र मुंबई पहुंच गए हैं। मुंबई पहुंचे हैं, मुंबई पहुंचते ही उन्होंने पहले पूरे मीडिया को हाथ दिखाया। अपने जो लोग जो उनको सपोर्ट करने आए थे उनको हाथ दिखाया और कहा कि मैं एकदम पूरी तरीके से ठीक मुझे बताने की कोशिश की गई। अब राज्यपाल के पास जाने की तैयारी हो रही है। 3 बजे 3:30 बजे के आसपास जो है वो राज्यपाल के पास जाया जाएगा, जहाँ पे पत्र दिया जाएगा और सरकार बनाने का दावा ठोका जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण दिन पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज होगा। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ये दोनों जो है वो राज्यपाल के पास पहुंचेंगे। 3-3:30 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। राज्यपाल के पास पहुंचने के बाद सरकार बनाने का दावा ठोका जाएगा। और ये भी बात सामने आ रही है कि आज शाम तक जो है, आज रात तक जो है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ ले सकते हैं। वहीं राज्य जितने भी विधायक हैं उनको राज्य में लाना अभी थोड़ा खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी पूरी सिक्योरिटी वही खतरा क्या है पारस? वो खतरा क्या है जिस खतरे का आप उल्लेख कर रहे हैं? क्यों गोवा में ही है बाकी के बाकी विधायक? जी बिल्कुल, इस पूरी सिचुएशन में जब से पूरी शुरुआत हुई है, जब से बागी कैंप जो है, बागी विधायक गोवा पहुंचे हैं, गुवाहाटी पहुंचे, सूरत से गुवाहाटी से गोवा पहुंचे, लगातार शिवसैनिक जो है वो रास्ते पे थे। संजय राउत लगातार धमकियां दे रहे थे, शिवसेना के लोग लगातार विधायकों को धमकाते, पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको ऑफिस तोड़ रहे थे, बाकी सारी चीजें हो रही थी, उनकी जान का खतरा बना हुआ है। तो एक बार सरकार बन जाएगी, एक बार देवेंद्र फडणवीस शपथ ले ले, उसके बाद उनको गोवा से यहाँ लाने की तैयारी की जा सकती है। उनके
की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि विधायकों का होना बेहद जरूरी है। तो अगर इस समय अगर विधायकों को मुंबई लाया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि शिवसैनिक जो है वो उनसे नाराज है, क्योंकि बगावत की गई है। जब बगावत की जाती है तो लोग नाराज जरूर होते हैं, तो लोग नाराज है, शिवसैनिक नाराज है, संजय राउत नाराज है, उद्धव ठाकरे नाराज है। और हमने देखा है कि किस तरीके से जब शिवसेना नाराज होती है, शिवसैनिक जब नाराज होते हैं तो किस तरीके से हुदंग होता है, किस तरीके से चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेट होती है। लेकिन पारस, आपको शिव सैनिकों में, शिवसेना के नेताओं में, बागी गुट में, एकनाथ शिंदे में, सब में नरमी नजर नहीं आ रही है? अब नरमी जरूर नजर आ रही है, क्योंकि वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। यही वो एकनाथ शिंदे हैं जिनकी वजह से महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है और अब ये पहुंचे हैं बीजेपी के साथ होकर, यानी कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे। शिंदे बताएंगे उनके पास जो विधायक हैं वो समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे और ये बताएंगे कि हमारे साथ इतने विधायक हैं। और फिर बाद में ये देखना होगा कि किस तरह से इन विधायकों की जरूरत पड़ती है। क्या बीजेपी यानी कि देवेंद्र फडणवीस को के साथ जाकर वो मिलते हैं राज्यपाल से, अलग मिलते हैं, और उसके बाद क्या जब विश्वास मत होगा तो वहां पर ये अपने विधायकों जितनों का दावा करेंगे वो बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में समर्थन। पारस, इस बीच एक खबर यह भी आ रही थी कि केवल शिंदे गुट जो है वो सरकार बनाने से संतुष्ट नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि वो शिवसेना पार्टी और सिंबल पर भी दावा ठोक सकता है। तो इस दावे में कितनी सच्चाई, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन रही है। लगातार जिस तरीके से एकनाथ शिंदे दावा कर रहे थे कि उनका हिंदुत्व जो है वो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व है, और जो उद्धव ठाकरे हिंदुत्व लेके बैठे हैं वो अब खत्म हो चुका है। जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने पार्टी का निर्माण किया था, उसके बाद जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी आगे बढ़ी, हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी इतनी बड़ी हुई। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना का नाम आता है तो सबसे बड़ी पार्टियों में एक आता था, जिसको अब बहुत तरीके से तोड़ दिया गया है। हालांकि एकनाथ शिंदे लगातार यही कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे के जो विचार हैं उसी पर हम आगे बढ़ेंगे, तो दावा जरूर ठोक सकते हैं। इससे आधिकारिक चीजें तभी सामने आ पाएगी जब एक बार शपथ समारोह हो जाएगा। आज का दिन इसी के लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। मैं यही लगातार कह रहा हूँ कि आज का दिन पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे डिप्यूटी सीएम की शपथ ले सकते हैं। तो शपथ विधि और बाकी कार्यक्रम जो है वो आज खत्म हो जाए, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि अभी भी अगर हमें याद हो तो डिप्यूटी स्पीकर का जो मामला है वो लंबित है, तो उस पर भी विचार विमर्श करने पड़ेंगे। जो शिवसेना के आप दावे की बात कर रहे हैं वो जरूर हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले सरकार बनाना जरूरी है महाराष्ट्र में। तो सरकार बनाने में जो है वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अभी ध्यान दे रहे होंगे। एकनाथ शिंदे के भी दिमाग में अभी चल रहा होगा कि जल्द से जल्द जो है वो सरकार बनाई जाए, विधायक यहाँ पहुंचे, मंत्री पद उनको सौंपा जाए, जल्द से जल्द शपथ विधि हो और चीजें जो है फिर से ट्रैक में। उसके बाद जरूर ये हो सकता है कि वो शिवसेना को लेकर दावा ठोक सकते हैं। बिल्कुल पारस, और एकनाथ शिंदे की तरफ से जो दावा किया जा रहा है शिवसेना पर पूरी तरह से नियंत्रण होने का दावा किया जा रहा है। एक तरफ जो बागी विधायक है उन्हें गोवा में रहने के लिए कहा जा रहा है और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को लेकर की भी हलचल काफी तेज है। दर्शकों की जानकारी के लिए अगर पारस आप बता सकें कि आज का दिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और आने वाले वक्त में किस तरह की घटनाएं हम वहां पर होते हुए देखेंगे। थोड़ा पीछे शुरू करना चाहूंगा। जिस तरीके से पता चलता है कि कुछ एकनाथ शिंदे और उनके कुछ विधायक जो है मुंबई से गायब है। मुंबई से गायब होने के बाद पता चलता है कि वो सूरत जाके बैठे हैं और वो शिवसेना से नाराज हैं, क्योंकि शिवसेना और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी वो एकनाथ शिंदे और उनके कुछ विधायकों को पसंद नहीं था। कुछ ही समय बाद ये पता चलता है कि सूरत से गुवाहाटी ले जाया जाता है और गुवाहाटी में सबसे बड़ा दंगल शुरू होता है। सरकार के लिए दंगल शुरू होता है, लड़ाई शुरू होती है शिवसेना के खिलाफ। वहां से धीमे धीमे जो है तस्वीर क्लियर होना शुरू हो जाती है। और आज के दिन हम जब खड़े हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है, कल की बात करें तो कल सारी चीजें डेवलपमेंट हुई। इसमें गवर्नर ने पत्र सौंपा, गवर्नर ने बोला कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट होने के बाद कल शाम को उद्धव ठाकरे जो थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। तो आज सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं और सरकार बनाने का दावा गवर्नर के पास करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक और इन्फॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंचा दीजिए, चूंकि इस बागी गुट के और भारतीय जनता पार्टी की जो ये विजय हुई है उसके
हीरो रहे हैं एक नाथ शिंदे, मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्हीं को जाता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था तो हम चाक चौबंद देख रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई वरिष्ठ नेता या फिर कोई अधिकारी, कोई भी वहां पर पदाधिकारी मौजूद है क्या उनको रिसीव करने के लिए जब वो पहुंचे? अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, मगर सिक्योरिटी बेहद ही पुख्ता कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि सैनिक हो या फिर संजय राउत हो, जो धमकियां दी जा रही थी, जिस तरीके से उनको टिप्पणी की जा रही थी, उसके मद्देनजर जो है उनकी सिक्योरिटी में काफी इजाफा किया गया है और कॉन्वॉय के साथ देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंच सकते हैं और उसके बाद राजभवन के लिए निकल सकते हैं। यानी पारस, आप ये कह रहे हैं कि अभी एकनाथ शिंदे सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के आवास पहुंच सकते हैं और उसके बाद दोनों साथ में राज्यपाल के पास जा सकते हैं। जी बिल्कुल, इनका स्ट्रैटेजी इसी तरीके से जो है वो किया गया था कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों राज्यपाल के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे, क्योंकि अभी भी विधायक जो है वो गोवा में है। गोवा में विधायक इसी के लिए रखे गए हैं क्योंकि सिक्योरिटी का इशू ना हो, क्योंकि जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में हालात है, बेहद संवेदनशील हालात है, कुछ भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है और उस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वो करने के लिए ये सारी प्रिकॉशंस लिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना उत्पन्न हो, उसके लिए प्रिकॉशंस लिए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के घर जा सकते हैं और उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे राज्यपाल के पास जा रहे हैं, क्योंकि 3-3:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था राज्यपाल के पास जाने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि शायद देवेंद्र फडणवीस पहुंच जाए और एकनाथ शिंदे भी वहां पहुंच जाए, वहां जाके जो है राज्यपाल से बात करें और राज्यपाल को अपना पत्र सौंपे। जी, लेकिन पारस, जो बाकी विधायक नहीं आए हैं, एकनाथ शिंदे अकेले आए हैं, उनके नहीं आने का कारण एक बार फिर से, और क्या वो तब तक नहीं आएंगे जब तक कि सदन में उनकी जरूरत न पड़े विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव दोनों की स्थिति में? माफ करिएगा, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूँ। जो बाकी विधायक अभी तक नहीं आए हैं वो कब आएंगे, कब तक रह सकते हैं? उन्हें वहां गोवा में रोकने का कारण क्या है? जी बिल्कुल, बहुत जल्द जो है उनको वापस लाया जाएगा। सब निर्भर करता है राज्यपाल के साथ जब पत्र देने जाएंगे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, उसके बाद जब तस्वीर साफ होगी तब भी कुछ कहा जा सकता है कि विधायक कब आएंगे। अगर पत्र सौंप दिया गया, सारी चीजें सही से हो गई, अगर रात तक अगर शपथ लेनी है, तो उस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान करी जाएगी, स्ट्रैटेजी प्लान करी जाएगी। फिर विधायकों को कहा जाएगा कि आप तैयारी करिए, जो 13 लोगों को मंत्री बनाना है उनको तैयार किया जाएगा। सबसे बड़ा इसमें निर्णय ये, सबसे बड़ा कारण यही है कि सिक्योरिटी रीजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण किरदार अभी निभा रहे हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो हालात हैं, पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है इस पूरे पॉलिटिकल चीजों को लेकर, तो विधायकों की जो सिक्योरिटी है वो बेहद जरूरी है। विधायकों की जान जो है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ महाराष्ट्र राजभवन से ऋत्विक भी मौजूद हैं। ऋत्विक, जहां पर आप मौजूद हैं, अब से थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है शिंदे वहां आने वाले हैं, पूरे देश की निगाहें यहां पर होंगी। जरा बताइए कि आज वहां कैसी हलचल है और क्या कुछ जानकारियां अंदर खाने से निकलकर आपके पास आई हैं, क्योंकि आज पूरा देश उस जगह को देखना चाहता है, सुनना चाहता है और जो जानकारियां हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, कुछ ही समय में अब एकनाथ शिंदे यहाँ राजभवन पहुंचेंगे, महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और अपने साथ जो समर्थन देने वाले बागी विधायक जो शिवसेना के ही है, ऐसा कहा जा रहा है उनकी तरफ से, उनका एक लेटर यहाँ राज्यपाल को सौंपेंगे। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर आने वाले हैं और सत्ता का दावा ठोकने वाले हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। यहाँ पर सत्ता स्थापन की सभी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और कुछ ही समय में एकनाथ शिंदे आने वाले हैं। हम देख सकते हैं पुलिस बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है और पूरी तरह से एक देखें तो छावनी का स्वरूप यहाँ पर दिख रहा है। बैरिकेडिंग पूरी तरीके से की गई है। देखा जा रहा है कि शिव सैनिक कहीं पर भी यहाँ पर आक्रामक ना हो, रास्ते पर सड़क पर उतर कर कहीं विरोध प्रदर्शन ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई क्योंकि कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। इस बीच वहां पर किस तरह की गतिविधियां आपको देखने को मिल रही है? मौसमी के पास चलेंगे, मौसमी राजभवन के अंदर ही इस वक्त मौजूद है। मौसमी, क्या जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए अभी एकनाथ शिंदे जैसे ही मुंबई में लैंड किए हैं तो सियासी हलचल तेज हो गई है। सारी नजरें राजभवन पे हैं क्योंकि राजभवन का रुख करेंगे एकनाथ शिंदे और यहाँ पे तैयारियां की गई हैं। हम लोग राजभवन के भीतर हैं जहाँ पे प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया जाएगा। आप देखें काफी सारी कुर्सियां लगाई गई हैं तो जाहिर तौर से जो नेता यहाँ वो जी तो जो नेता यहाँ पे पहुंचेंगे वो प्रेस वार्ता भी करेंगे। यही वजह है कि अभी राजभवन में सियासी सरगर्मी तेज है। कल हमने देखा था किस तरह से उद्धव ठाकरे यहाँ पहुंचे थे और बाहर सड़कों पे सुरक्षा को जो है वो पुख्ता कर दिया गया था। अभी पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और ये वो वक्त होगा जब एकनाथ शिंदे 29 MLAs का सपोर्ट लेके बताएंगे कि वो ही असल शिवसेना है। उस और देखना ये होगा कि गवर्नर उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। पर तेजी से गतिविधियां जो हैं वो एक बदल रही हैं यहाँ पे और अभी किसी भी वक्त एकनाथ शिंदे राजभवन पहुंच सकते हैं।